हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अभी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एचसीएफ और थोड़ा सा बड़े नंबर्स का बता दीजिए और थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद रिलेशनशिप बताऊँगी कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक कोई क्वेश्चन ले लेती हूँ, उसका आपको बताती हूँ। जैसे कि 4 नंबर्स का मान लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 24, 36, 48 एंड 60। सपोज ये क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको डिवाइज़र बनाएंगे। सबसे छोटा नंबर जो है उसको डिवाइज़र बना देंगे और जो उससे बड़ा नंबर है वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, तो सपोज़ इस तरह से ले लीजिए, 24 डिवाइज़र बना दिया और 36। ठीक है, तो 24 वन ज़ा 24, 2 1। अगेन ये अब आपका जो डिवाइज़र था यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा, 12 2 ज़ा 24। ठीक है ना, तो क्या देख रहे हैं इन दो नंबर में, यानी एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 12, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो आपका 12 आया, ये अब आपका डिवाइज़र बनेगा और इससे जो ये बड़ा नंबर है, मतलब 36 के बाद जो नंबर है वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। तो क्या होगा 12 48। ठीक है, तो 12 4 ज़ा 48। ठीक है ना, अब ये 12, ये जो 12 है इस यहाँ पे जहाँ पे ज़ीरो आ जा रहा है तो वो एचसीएफ हो गया, यानी एचसीएफ ऑफ 12 एंड 48 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ये जो आपका आया एचसीएफ, ये अब आपका डिवाइज़र बन जाएगा और जो लास्ट नंबर है उसको क्या बना देंगे, डिविडेंड। तो 12 5 ज़ा 60। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, सबसे लास्ट में ये 12 बच रहा है, तो ये क्या हो गया 12। दिस इज सो HCF ऑफ 24, 36, 48 एंड 60 इज इक्वल टू ये 12 हो जाएगा HCF। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप जो है कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उससे कैसे होगा, 24, 36, 48 और 60 ये ले लिया आपने। अब 2 से सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे, ये 12 हो गया, ये आपका 18, ये 24 और ये 30। ठीक है, सब डिवाइड कर दिया हमने 2 से। अब फिर 2 से हो रहा है, 6 ज़ा 12, फिर 2 9 ज़ा 18, फिर 2 12 ज़ा 24 और ये 15। ठीक है, इतना आ गया। अब फिर किसी नंबर से ये भी आपका जो है 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का सब 3 के मल्टीपल है। दैट मीन्स ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। मतलब उन नंबर को यहाँ पे रखना है हमें जिससे सभी नंबर आपके डिवाइड हो रहे हों। ठीक है ना, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। अब इन नंबर में कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है किसी से भी, है ना 2 जो है 3 से 4 से किसी से नहीं, मतलब कोई भी ये नंबर जो है आपके क्या हैं, अनकॉमन फैक्टर्स हैं। तो जो आपके कॉमन था ये वाले, ये 3, इनको लिख लेंगे। सो HCF ऑफ 24, 36, 48 एंड 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ऐसे भी आपका 12 आ जा रहा है और इस तरीके से कर रहे हैं तो भी आपका 12 आ रहा है।
ठीक है। अब है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप होता है? यस, होता है। क्या होता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। जो आपको नंबर दिया हुआ है उनका प्रोडक्ट करेंगे, वो इज इक्वल टू कितना होता है? एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है। सपोज आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपका जो है कोई नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 1 समझ लीजिए इस तरीके से है, कोई नंबर 12 एंड 16 है। ठीक है ना। तो इनका आपको निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। और क्या इस तरीके से होता है हम देख लेते हैं, ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक। तो क्या होगा, आप पहले एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से कॉमन डिवीजन मेथड से इस तरह से कर लीजिए। 4 से दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं, 4 3 से 12, 4 4 जा फिर 3 1 4 4। ठीक है ना, ये हो गया। तो एलसीएम ऑफ 12 कितना हो जाएगा? 4 × 4 × 3, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ये आ गया। ठीक है। अब एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16, ठीक है ना। वो तो क्या था, यहाँ ये 4 आया था ना, बाकी ये नंबर तो नहीं डिवाइड हो रहे थे, 3 और 4 कॉमन कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा था। तो यहाँ ये जो कॉमन निकला था दोनों में से फैक्टर, उसको हम लिख देंगे, ये एचसीएफ होगा 4। ठीक है। एचसीएफ है 12 एंड 16 का 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम, 48 × 4, तो 8 4 जा 32, 2 3 4 4 जा 16, 17 18 19। तो आपका क्या आ गया? 192। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा? 12 एंड 16, तो 12 6 जा 72, 2 7, 12 × 12 प्लस 7 इज 19। तो क्या देख रहे हैं आप, ये इसके इक्वल हो रहा है ना। यानी ये जो कंडीशन आ रही थी बिल्कुल सही, जो मैंने आपको ये बताया इक्वेशन कि इस तरीके से कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, यानी ये बिल्कुल सही। ठीक है। और भी किसी नंबर से आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, जैसे कि ले लीजिए आप दूसरा कोई नंबर, जैसे कि आप ले लीजिए 25 एंड 60। ठीक है ना। तो इनका एलसीएम निकालिए, 25 60, 5 5 सा 12। ठीक है। तो अगर और एचसीएफ भी देखते हैं, एचसीएफ सिर्फ ये 5 आ रहा है, 5 होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 × 5 × 12, 5 × 12, तो 5 5 जा 25, 25 × 2 जा 50, 5 25 + 5 30। तो कितना आ गया आपका? 300 आपका एलसीएम आया और एचसीएफ आपका दिस 5 आ गया। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ क्या था? 5, एलसीएम कितना था? 300, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 00 और 3 5 जा 15। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा? 25 × 60, तो
एक 0 हो गया, 6 5 ज़ा 30, 3 6 2 ज़ा 12 और 3 50, ये आ गया। ठीक है ना। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे 1500 आ गया और राइट हैंड साइड पे भी 1500 आ गया, यानी LCM LHS इज इक्वल टू RHS। जो मैंने आपको बताया कि SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ये बिल्कुल फुलफिल हो रहा है। अब ये एक क्वेश्चन और है कि SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 6 एंड 360 रिस्पेक्टिवली, यानी आपका SCF 6 है और LCM कितना है 360। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 24 फाइंड द अदर वन। मतलब 3 चीज़ें दी हुई हैं, एक निकालना है। बहुत ईजी है। कैसे? आपको पता है SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है ना। अब क्या है SCF कितना दिया हुआ है आपको 6 लिख दीजिए, और LCM दिया हुआ है 360। ठीक है। और फर्स्ट नंबर दैट इज 24 इंटू सेकेंड नंबर। फाइन। अब क्या होगा, यानी कि ये इज इक्वल टू दिस वन लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 360। ये इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, अपॉन 24 हो जाएगा। ठीक है। अब 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा, ठीक, फिर 2 और ये 15, तो 6 इंटू 15 है ना। तो 15 6 ज़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 आ गया। ठीक है। तो सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या आया? आंसर इज योर सेकेंड नंबर इज 90। ठीक है, ये 90 आ गया आपका। अब मैंने एक टेबल बना रखी है 3 क्वेश्चंस की। सपोज ये चीज़ किसी ना किसी में कुछ ना कुछ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपको 2 नंबर पता हो तो आप उनका SCF भी निकाल सकते हैं, LCM भी निकाल सकते हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ निकालते हैं हम लोग। ये क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर आपको 9 और 12, SCF 9 एंड 12, तो इनका 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा। अब ये नंबर में से कुछ भी आपस में कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो SCF कितना आ गया आपका 3। ये देखिए यहाँ 3 आ रहा है ना। इसको 3 को यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है। अब LCM क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इंटू 4, 3 इंटू 3 इंटू 4, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो आपका LCM कितना हो जाएगा 36। ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 15। फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है ना, तो फर्स्ट नंबर 15 दिया है इंटू सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर पता नहीं है, अभी जैसे निकाला था हमने, इज इक्वल टू 5 इंटू 75। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएंगे 5 इंटू 75। ठीक है ना। तो सेकेंड नंबर आपका क्या आ जाएगा 5 इंटू 75 अपॉन 50 डिवाइड हो जाएगा ना। तो 15 5 ज़ा 75, फिर 5 5 ज़ा 25। तो सेकेंड नंबर आप कितना आ जाएगा दिस 25। नेक्स्ट है आपको फर्स्ट नंबर निकालना है। ठीक है ना। फर्स्ट नंबर निकालना है। सेकेंड नंबर आपको दिया है 42। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दैट इज़ 42
HCF इज़ 7 और 210, HCF इज़ 7 और LCM इज़ 210। फाइन। तो अब क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर 7 इंटू 210 अपॉन 42, फिर 7 1 7, 7 6 42, ठीक है ना। अब इसको करेंगे, 6 1 6, 6 3 18 और फिर 18 हो गया, 3 6 5 30, 35 आ गया। यहाँ पर आया आपका 35। ये एक आपका चार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आप लोग को थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम होती है LCM और HCF के, तो मैं एक दो प्रॉब्लम ये भी लेकर आई हूँ कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 113, 135 एंड 160 लीविंग रिमाइंडर्स। मतलब इसमें रिमाइंडर 5, नेक्स्ट वाले में 3 और 160 में 4, ये रिमाइंडर होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम बेटा, सबसे पहले HCF निकालने के, इसमें आपको HCF निकालना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है ना, दैट विल डिवाइड, सो यू हैव टू फाइंड आउट HCF। तो उसके पहले क्या करेंगे, इन नंबर्स में से जो रिमाइंडर हैं उनको पहले हम निकाल लेते हैं। सो 113 माइनस 5 ये करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, 135 में से इस 3 को माइनस कर देंगे, रिमाइंडर ये है। और तीसरा 160 में से आप 4 मतलब रिमाइंडर था इसलिए इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपको कितना आ रहा है, 108, ठीक। और इसको करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 132 और इसमें से करेंगे तो 156, ठीक। ये 3 नंबर आ गए। अब आपको क्या करना है, इन तीनों का ही HCF निकालना है। तो आप या तो फिर लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकालिए कि पहले इन दोनों का निकालिए, जो आपका HCF आए उससे आप इसको डिवाइड करिए, ठीक है, वो प्रोसेस है। या फिर आप कॉमन डिवीज़न प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे करते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 132,156 क्या आएगा, 2 से करिए, 2 5 4, फिर इसको करेंगे 6 6, फिर ये 7 14 1 8, ठीक है। अब यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, अगेन ये 2 से हो जाएगा, तो 2 2 7 40 33, और ये 2 3 6, 2 9 18। अब क्या है, तीनों ही आपके 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 9 11 और 13। अब कोई भी नंबर नहीं हो रहा डिवाइड, सो आपका HCF क्या होगा, ये है ना, क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 108, 132 एंड 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12, है ना। ये ऐसा होगा आपका HCF, जिससे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, जब इससे आप 12 से 113 में, 12 से जो आपका HCF आया है 113 में आप डिवाइड करेंगे, आप क्वेश्चन देख लीजिए, तो आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5। जैसे कि 12 से आप अगर 113 में डिवाइड करेंगे, है ना, तो 12 9 कितना आएगा, 108, है ना। तो 5 रिमाइंडर आ रहा है, ये देखिए, कह रहा था ना 5 रिमाइंडर होना चाहिए। इससे डिवाइड करेंगे, ये ऐसा 12 नंबर है, इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा,
रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक। और जब 160 में आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 4 आएगा। सो योर आंसर इज 12, ठीक है बेटा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, इंस्पिरेशन मिल रही है कुछ कि पढ़ना चाहिए तो पढ़ो, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई के बराबर कोई चीज़ नहीं है आपकी लाइफ में। पढ़ करके आप अपने माता पिता का जो है नाम रोशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए। मैथ्स में अगर डर लगता है, मैथ्स समझ नहीं आ रही है पढ़, तो आपका सिर्फ और सिर्फ कोई शॉर्टकट नहीं है मैथ्स को लगाने का या करने का या मैथ्स में इंटेलिजेंट होने का। सिर्फ एक ही इसका मंत्र है कि आपको इसकी खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो चीज़ आपको डरा रही है, आपको नहीं आ रही है, आप उसकी बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे, जो आता है वो भी भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो मैथ्स में आपको बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।